सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक पूरे राज्य की किस्मत बस एक मछली पर आकर टिक जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही बंगाली लोक कथा में उतरने वाले हैं, जहां एक तरफ है एक चालाक शासक और दूसरी तरफ एक बहुत ही चतुर दरबारी, और इनके बीच होती है बुद्धि की एक जबरदस्त लड़ाई। बंगाल में एक बहुत मशहूर कहावत है, माछे भाते बंगाली। इसका मतलब है मछली और चावल के बिना बंगाली अधूरा है। तो आप समझ सकते हैं कि मछली वहाँ सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति का, उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हमारी आज की कहानी में तो यही मछली एक पूरे राज्य की तकदीर लिखने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ दिमाग के दम पर, बिना किसी सेना या हथियार के, एक राज्य को बचाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहानी में एक बहुत ताकतवर नवाब अपने पड़ोस के राजाओं के लिए एक बहुत सीधी सादी सी दिखने वाली, लेकिन असल में बहुत खतरनाक परीक्षा तैयार करता है। चलिए देखते हैं आगे होता क्या है। तो कहानी शुरू होती है मुर्शिदाबाद के एक बहुत ही एम्बिशियस, मतलब बहुत महत्वाकांक्षी नवाब से। उसकी नज़र थी पड़ोस के 3 राज्यों पर, कृष्णनगर, बर्धमान और खाम्बाज। अब वो इन्हें जीतना तो चाहता था, पर उसका तरीका थोड़ा अलग था। देखिए, सेना लेकर हमला करने की बजाय नवाब ने अपने वजीर के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली जो तलवार की धार से भी ज्यादा तेज थी। उसका प्लान था कि वो दूसरे राजाओं को बिना एक भी सैनिक भेजे, बिना लड़े ही ये साबित कर देगा कि वो लोग शासन करने के लायक ही नहीं हैं। और इसी प्लान के तहत एक बहुत ही अजीब सा न्योता भेजा जाता है कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र के दरबार में। बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। अब ये न्योता पढ़कर राजा साहब तो गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि मामला इतना सीधा नहीं है। उन्होंने फौरन अपनी सभा बुलाई, सिर्फ ये तय करने के लिए कि कौन सी मछली उपहार में भेजी जाए। और यकीन मानिए, ये फैसला उनके राज्य के भविष्य के लिए बहुत बहुत ज्यादा अहम था। तो दरबार में बहस छिड़ गई। कोई मंत्री कहता है इलिश मछली भेजते हैं, तो कोई कहता है वो तो पानी से निकलते ही मर जाती है। कोई पुठी मछली का नाम लेता है, तो लोग कहते हैं अरे वो तो बहुत छोटी है, राजा के लिए शर्म की बात होगी। किसी ने कतला का नाम लिया तो उसे बदसूरत बता दिया गया। सब अपनी अपनी शान और दिखावे की सोच रहे थे। इसी बीच दरबार के विदूषक गोपाल भार ने एक बड़ी मामूली सी मछली का नाम लिया, कोई मछली, और बस सब लोग उस पर हंस पड़े कि ये कैसा मजाक है। पर गोपाल को ये सब मजाक नहीं लग रहा था। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उसे पक्का यकीन था कि नवाब के सीधे से दिखने वाले न्योते के पीछे कोई न कोई गहरी साजिश जरूर है। और गोपाल का यही शक उसे उस चिट्ठी की तह तक जाने पर मजबूर कर देता है। और जब सच्चाई सामने आती है तो वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो गोपाल क्या करता है, वो उस चिट्ठी को लेकर सीधे एक वैज्ञानिक के पास पहुंचता है। उसे शक था कि इसमें कुछ लिखा है जो दिख नहीं रहा। फिर एक बड़ी ही चालाक तरकीब से उस चिट्ठी के कागज को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। और जानते हैं क्या होता है? नींबू के रस से लिखा एक छिपा हुआ मैसेज सामने आ जाता है। और उस मैसेज में लिखी थी नवाब की असली शर्त। शर्त ये थी, तुम्हारे राज्य की जिंदगी तुम्हारी मछली की जिंदगी है। मतलब साफ था, जिस भी राजा की लाई हुई मछली मर जाएगी, उसका राज्य सीधा नवाब का हो जाएगा। ये था असली जाल। अब जैसे ही गोपाल को इस खतरे का पता चला, उसने समझ लिया कि इंतजार करने का वक्त नहीं है। उसने राजा को कुछ नहीं बताया और चुपचाप नवाब की चाल को काटने के लिए अपनी एक खुफिया चाल चली। उसने दरबार में चुनी गई भेंट की मछली को अपनी सुझाई हुई उसी मामूली लेकिन जिंदा दिल कोई मछली से बदल दिया। चलिए, अब नवाब के महल चलते हैं। यहाँ खेल शुरू हो चुका है। बेचारे अनजान राजा एक ऐसे इंतजार के खेल में फंस चुके थे जहाँ हार का मतलब था अपना सब कुछ खो देना। नवाब अब अपना छिपा हुआ पैगाम सबके सामने रखता है। अब सारे राजा उसके कैदी बन चुके थे। उनकी किस्मत अब उन मछलियों से जुड़ गई थी जो वो लेकर आए थे। वो कहीं जा नहीं सकते थे, बस एक पानी के बर्तन में तैरती अपनी किस्मत को देख सकते थे। और फिर बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। दूसरे ही दिन खंबाज के राजा की कतला मछली मर गई और खंबाज का राज्य नवाब का हो गया। तीसरे दिन रुई मछली ने दम तोड़ दिया, एक और राज्य हाथ से चला गया। चौथे दिन बर्धमान के राजा की चितल मछली भी मर गई। एक एक करके बड़ी बड़ी शानदार मछलियां मरती गईं और उनके राज्य
नवाब के होते गए। अब बस एक ही मछली बची थी, कृष्णनगर की कोई मछली, वही मामूली सी मछली जिसे गोपाल ने चुपके से बदल दिया था। सबकी नजरें अब उसी पर थीं। क्या वो टिक पाएगी? और यहीं से कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है, जहां गोपाल की बुद्धि का असली कमाल सामने आने वाला था। कई दिन बीत गए, पर वो कोई मछली, अरे वो तो अपनी जिंदादिली के लिए मशहूर है, वो जीती रही। और उधर नवाब का सब्र का बांध टूट रहा था। वो परेशान हो गया था। और फिर अचानक एक नौकर हांफता हुआ अंदर आता है और एक ऐसी खबर सुनाता है जिसने एक ही झटके में पूरी बाजी पलट दी। वो चिल्लाया, अरे उस मछली ने तो बच्चे दे दिए हैं। यही था गोपाल का मास्टर स्ट्रोक। उसने समझाया, नवाब साहब, आपकी शर्त थी कि जब मछली मर जाएगी तो राज्य आपका होगा, लेकिन इस माँ मछली ने तो एक नई पीढ़ी को जन्म दे दिया है। मतलब इसका वंश तो अब चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आपकी राज्य लेने की शर्त अब कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो देखा आपने, एक तरफ थी नवाब की सैन्य ताकत और उसकी राजनीतिक चालाकी, और दूसरी तरफ थी गोपाल की दूर की सोच, उसकी समझदारी। नतीजा, घमंड हार गया और बुद्धि जीत गई। तो इस कहानी से हमें कुछ बड़े जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि अक्ल यानी बुद्धि किसी भी ताकत से बड़ा हथियार है। दूसरी, कि जो चीज़ बाहर से छोटी या मामूली दिखती है, हो सकता है उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत छिपी हो। और हाँ, इसी कहानी की वजह से बंगाली में एक मुहावरा बन गया, कोई माछेर प्राण, जिसका मतलब है कोई मछली जैसी जान। ये मुहावरा उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो हर मुश्किल में डटा रहता है। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए। जब हमारे सामने कोई मुश्किल चुनौती आती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर समाधान ढूंढते हैं, या फिर सबसे चतुर, सबसे स्मार्ट तरीका? क्या पता हमारी मुश्किल का हल भी किसी कोई मछली जैसे छोटे से अनदेखे सॉल्यूशन में ही छिपा हो।